30 तारीख को जो एक 16 साल की बच्ची जो अपने ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी, जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बताया था कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस का कहना है कि वो आरोपी मुख्य आरोपी नहीं है, बल्कि एक शख्स था जो पुलिस के खौफ से भाग रहा था, डर से भाग रहा था, क्योंकि वहाँ पर ये बात उड़ा दी गई थी कि लाल शर्ट पहने हुए जो भी व्यक्ति है उसको पुलिस तलाश रही है, उसको गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए ढूंढ रही है। इस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति ने जैसे ही सुना तो उसने भागना शुरू कर दिया अपने बचाव के लिए, क्योंकि वो नशा किया करता था, जंगल में बैठकर नशा किया करता था, नशेड़ी था, जिसने इस बात को सुना कि जिसने भी लाल कलर की शर्ट पहनी हुई है उसको पुलिस तलाश रही है और उसको गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। जिसके बाद उसने भागना शुरू कर दिया और लोगों को शक भी होने लगा कि शायद ये वही व्यक्ति है जिसने उस बच्ची की हत्या की है। लेकिन अब इसमें बड़ा खुलासा बुलंदशहर के एसएसपी ने किया है और बताया है कि वो जो व्यक्ति था जिसको पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था, असल में वो मुख्य आरोपी नहीं था। अब मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। मुख्य आरोपी में बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी है वो पहले से ही इस लड़की के संपर्क में था, जिसके बाद उसका एक तरीके से उससे ब्रेकअप हो गया, उसने बात करनी उससे बंद कर दी, दिल्ली चला गया था। जिसके बाद दोबारा आया और आने के बाद फिर से लड़की से बात करने का प्रयास किया, अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर सड़क पर खड़ा हो गया और उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगी मैं उससे बात करना शुरू कर दूंगा, फिर से उसको अपने संपर्क में लेने की कोशिश करूंगा। ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति आगे चल रहा था, करीबन 20 मीटर की, एक लड़का आगे चल रहा था उसका दोस्त, और एक दूसरा दोस्त जो था वो पीछे चल रहा था, 20 मीटर पीछे और 20 मीटर आगे, और ताकि इसको बीच वाले को सूचना दे दी जाए कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। जिसके बाद इसने फिर से इस बच्ची से बात करने की कोशिश की, जिस पर इसने प्रपोज किया, और प्रपोज करने के बाद लड़की को गुस्सा आया जिसने उसके चांटा मार दिया। जिसके बाद इसमें थोड़ी बहुत हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि इस हाथापाई में बच्ची गिर जाती है और गिरने के बाद वो पत्थर पर गिरती है, जिसके बाद उसको हेड इंजरी होती है और मौके पर उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने फिलहाल तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और फिलहाल के लिए वो पुलिस की गिरफ्त में है और पूरा खुलासा इस मैटर का कर दिया गया है, इस हत्याकांड का कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये इनका कोई इरादा नहीं था कि इस लड़की को जान से मार दिया जाए। हाथापाई होने से वो बच्ची गिरी और गिरने के बाद उसको सर में चोट लग गई, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देख लीजिए। बुलंदशहर के एसएसपी ने पूरी तरीके से इसका खुलासा कर दिया है। ये दिनांक 30/9/21 को दोपहर में लगभग 1 से 1:30 के बीच में थाना खुर्जा देहात के किररा गांव में एक 16 वर्षीय लड़की जो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसकी गांव की ही सीमा में सड़क के किनारे शव मिला था, गड्ढे में सड़क के बिल्कुल किनारे। और उस संबंध में तत्समय मुकदमा लिखा गया और बनाम अज्ञात था। अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआती जांच में एक लाल रंग का टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को भागते हुए एक आदमी ने दूर से देखा था। उस आधार पर उस दिन लगभग घटनास्थल से 9 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध व्यक्ति जो लाल टी शर्ट में था, जिसको कहीं से जानकारी मिल गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है, कॉम्बिंग कर रही है, वो भागते हुए खेतों में छुप गया था। उसे पकड़ा गया था और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति घटना करके भागा है, क्योंकि जितने समय पूर्व घटना हुई थी और जितनी दूरी तक जिस रफ्तार में वो भाग रहा था, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि वही व्यक्ति है जो मौके से घटना करके भागा। लेकिन प्राथमिक जांच में ही हम लोगों को ये लग गया कि ये व्यक्ति निर्दोष है, भांग का नशेड़ी था और उसको कहीं से जानकारी हो गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है। तो इस आशंका के कारण नशे में वो अनवरत भागता रहा और उसको भागते हुए कई गांव के लोगों ने देखा, इस वजह से उसे पकड़ा गया था। लेकिन हम लोग किसी भी परिस्थिति में किसी निर्दोष व्यक्ति को इतने गंभीर अपराध में जेल नहीं जाने देना था, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया, उसे होल्ड कर लिया गया। और हमारी स्वाट टीम सुधीर त्यागी इंस्पेक्टर और अखिलेश गौड़ के नेतृत्व में लगातार प्रयास करती रही। इस प्रयास के क्रम में ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो उसी गाँव के हैं। इनमें से एक लड़का सुनील जो अनुसूचित जाति का है, यह उस लड़की के घर के बगल में ही रहता है। इसका पहले से हल्का अफेयर उस लड़की के साथ था, लेकिन बीच में वो टूट गया था। अपने 2 अन्य साथियों, एक पवन है, तीसरा बाल अपचारी है, इसलिए उसका नाम लेना उचित नहीं है। इन तीनों के साथ हाईवे पे खड़े होकर के लड़की के आने का इंतज़ार कर रहे थे और जब लड़की गांव से चलती हुई दिखाई पड़ी तो ये हाईवे से नीचे उतर करके और रास्ते में पहुँचे। इनमें से इनका एक साथी लगभग
20 मीटर आगे चला गया, दूसरा 20 मीटर पीछे था। इस उद्देश्य से आगे पीछे थे कि अगर कोई आता हुआ दिखाई पड़े तो सूचित कर सके। इस मुख्य अभियुक्त सुनील ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने इसे थप्पड़ मारा, इसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसके द्वारा थप्पड़ मारने और धक्का देने के क्रम में लड़की नीचे गिरी। वहाँ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा था जो उसके सिर पे बाईं तरफ लगा, जिसकी वजह से हेड इंजरी के कारण उसकी मौत हुई। इसके बाद इन तीनों ने मिल करके उसके शव को नीचे गड्ढे में छुपाया और ये तीनों 3 दिशा में भाग गए। बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार का कहना है कि हम किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं देना चाहते थे। जब हमें मालूम हो गया, इससे बातचीत की थी तो हमें मालूम हो गया कि ये मुख्य आरोपी नहीं है, तो फिर उसके बाद हमने दोबारा 6 टीमें गठित की थी, जिसके बाद पूरी तरीके से प्रयास करने के बाद आज पूरी तरह इसका खुलासा कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि बुलंदशहर की पुलिस का जो सराहने का हमें आपको कैसा लगा है। वहीं बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार ने जो ये टीमें थी इनको 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। इनको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही सराहनीय काम इस पुलिस द्वारा